साधु संत समाज, स्टूडेंट्स, स्कूल, जी। कॉलेज, कोई पेपर लीक होना, कोई पेपर का दोबारा होना या लाखों स्टूडेंट्स का सड़क पर उतरकर कोई विरोध करना, ऐसी चीजें हमें दिखाता है। और कहीं ना कहीं समाज और एस्ट्रोलॉजर्स का अपमान होना धर्म युद्ध को दिखाता है, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को दिखाता है, मस्जिदों को गिरता हुआ, मंदिरों को बनता हुआ दिखाता है। बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि आपने पीछे भी देखा, जी। स्कूलों में अब पढ़ाई होती हुई दिखाई देगी आपको धर्म की कई नई संस्थाएं खुलती हुई दिखाई देंगी, धर्म के नए स्कूल खोलते हुए दिखाई देंगे। और आपको दिख ही रहा है क्या भजन क्लबिंग हो रही है, क्या भगवान को भजने का तरीका बदल गया है। जी। भले ही जूते पहने हो, हनुमान चालीसा नाच नाच के कूद कूद के गा रहे हैं, कर रहे हैं, दैट ऑल गुड, बट हर चीज का एक डिसिप्लिन और एक रूल होता है। बिल्कुल। हम क्लबों की तरह क्लबिंग बोल रहे हैं, भगवान की पूजा को क्लबिंग बोल रहे हैं, तो भगवान की पूजा पाठ आराधना अर्चना का जो रूप है ना, वो जी। बदल जाएगा और अच्छा, आपको दिखेगा। बिल्कुल। ये जो नव संवत्सर है जिसका आपने अभी ज़िक्र किया, जी। क्योंकि इससे पहले कई बार लोगों ने ये सवाल किए होंगे कि न्यू ईयर की शुरुआत कैसे करें? न्यू ईयर का पहला दिन कैसे मनाएँ? भाई हिंदुओं का ये नया साल ही तो है, न्यू ईयर ही तो है। पहले दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? साउथ इंडियंस का नया साल है। आप देख लिए महाराष्ट्र में इतना बड़ा पर्व होता है, उनका नववर्ष जी। है, बंगालियों का नववर्ष है। और आपको मैं बताऊं कि नया साल है और हम नवरात्रों में माँ की अखंड जोत जलाकर इसकी शुरुआत करते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो साल के पहले दिन करते हैं वो पूरे साल आप करते हैं। गुरुवार का दिन है, सबसे पहले तो पेड़ लगाएं, केला जी। और केली का एक पेड़ मंदिर में लगाएं या किसी सामाजिक तौर पर लगाएं। अपने घर वालों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, घर वालों को कपड़े दें, घर वालों को पैसे दें, अगर आप कमाते हैं तो ठीक है। घर वाले आपको पैसे दें, आशीर्वाद लें, किसी धार्मिक यात्रा पर जाएँ। आप इस दिन भंडारा ज़रूर करें, भले ही पहला व्रत है। आप माँ को चुन्नी और नारियल अर्पण ज़रूर करें। अपने बच्चों को सोने या चांदी की कोई सिक्का या चीज़ें गिफ्ट के तौर के पे ज़रूर दें। फुल ऑफ पॉज़िटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करें, जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करें और लोगों को नववर्ष शुभकामनाएँ देके शुरुआत करें। किसी मंदिर को गुब्बारों से या फूलों से सजवाएँ। जी। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक फूल और गुलाबों से उसको ज़रूर सजाएँ और दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए करें। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने यौन शोषण किया है। जी। इसे आप सत्य मानते हैं या साजिश? मैं तो सत्य नहीं मानती हूँ और मैं किसी पर उँगली उठाने वाली कोई होती भी नहीं हूँ, जी। क्योंकि अगर यहाँ पर उँगली उठाई जाए तो उस बच्ची जिसके ऊपर यौन शोषण है तो ऐसा लगता है कि औरत ही औरत की विरोधी होती है, इसको लेकर लोग बातें करते हैं। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। बड़े साधु संत समाज के लोगों को आप जेल जाते दिखेंगे, ऐसे आरोप प्रत्यारोप और लगेंगे। अच्छा। बड़े-बड़े साधु संत इस दुनिया को छोड़कर जाएँगे, मृत्यु होगी, हमारे दिल को आघात पहुँचेगी। हुँ। धर्म को लेकर बहुत हस्तक्षेप बहुत लगेंगे, धर्म को लेके कई नए कानून बनेंगे, धर्म को लेके बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएँगी, चाहे वो मठाधीश हों, चाहे बड़े-बड़े शंकराचार्य जी जी। हों। अब देश कानून इनके लिए भी लागू होगा और इन पर भी बनेगा और साधु संत समाज के लोगों पर हाथ उठाने जैसी घटनाएँ आपको आने वाले टाइम में दिखेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और राजा हैं। अच्छा, ये कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो आरोप लगे ये दरअसल एक साजिश थी। ये बाहरी ताकतें सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रही हैं और सरकार भी कहीं न कहीं उसकी कठपुतली बनकर काम कर रही है। क्या ये सत्य हो सकता है? एक चीज़ को बस खत्म करूँगी इसमें से तुषार, जी। बाहरी ताकत है। हम सनातनी ही अपने सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप एक शब्द गलत बोल दीजिए, लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपने जी। कभी किसी मुस्लिम को देखा है? कभी किसी क्रिश्चियन को देखा है? हुँ। मेरे ही कोलीग्स मेरा मज़ाक उड़ाएँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो एक बंदा मुझे फ़ोन करके कह सकता है, "ये ऐसे नहीं, ऐसे बेटा इसे सही कर लो।" बिल्कुल। लेकिन सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन सनातनी खुद है। बाहर वाला हमें क्या करेगा? हुँ। आप एक रील पर कुछ बोल दो। तुषार, मैंने एक हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, कोई किसी औरत के घर कभी भी पहुँचो अचानक से जी। और रात को उसको बोलो भाभी जी खाना बना दो या बेटा अब हम आए हैं, पापा मम्मी आए हैं खाना बना दो। वो आपको तुरंत खाना बना कर देते तो उसके चरित्र का पता लगता है। ये बुद्धि की बात है। चरित्र मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, जी। लेकिन हमारी माइंड फिक्स है कि हमने हुँ। उसे कैरेक्टर ही बोल दिया। बिल्कुल। तो इसे कई लोगों ने इस पर रील बनाई और मेरे को ट्रोल किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुद्धि तुम्हारी पता लग रही है। यहाँ मतलब किस चरित्र की महिला है कि बिल्कुल, एक 2 शब्द के कई मिनट अर्थ हो में सकते हैं। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। कि कितनी फ़ास्ट है भैया। मैं अपने पापा मम्मी रात को 10 बजे पहुँचे, पापा मम्मी बैठो, बाहर से क्यों मँगाना? मतलब इसे कहते हैं होशियार नारी। बिल्कुल। आपके घर में कोविड के टाइम पर क्या-क्या नहीं था? कुछ नहीं था। लोगों ने घर में केक बना के अपने जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी बनाए। क्या कैरेक्टर है, क्या बात है, क्या तुम्हारे अंदर गुण हैं, ये भी तो हुँ। लेकिन कैरेक्टर हमें लगता है बस वी टॉक अबाउट ओनली कैरेक्टर। तो हमारे ना दिमाग, माइंड फिक्स है। हम उसी जगहों पर काम करते हैं। आप में से एक अच्छा एक बात देखना और धर्म का जब एक व्यक्ति मज़ाक उड़ाएगा ना, जी। तो 10 उसके पीछे उसका मज़ाक बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे व्यूअरशिप मिल रही है। हुँ। इससे हमें ट्रोल करने से हमें व्यूज़ मिल रहे हैं।
आप किसी व्यक्ति को तो ट्रोल कर रहे हो लेकिन अपने धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हो। ये धर्म के प्रति आपकी ईमानदारी है, ये धर्म के प्रति आपका प्यार है, तो ये मत कहो। सनातनी धर्म की सरकार दुश्मन नहीं है, हम खुद दुश्मन है। जस्ट कुछ फ्यू जिसे कहते हैं ना, आपको व्यूज लेने के लिए, कुछ 3-4 कमेंट्स लेने के लिए एक औरत है सनातन धर्म की बात कर रही है, आपको कॉपी करती है, आपके जैसे कपड़े पहनती है, आपके जैसे बोल रही है, और आप ही के अपने ही पॉडकास्ट में ऐसे बेवकूफों को बुलाकर उनके साथ इंटरव्यू ले रही है। तुम काहे की सनातनी हो? तुम जब अपने कुलीग्स की, आप वकील को थप्पड़ मारो सारे वकील एक साथ, आप जी। ऑटो वाले को थप्पड़ मारो सारे ऑटो वाले, सिर्फ सनातन एक ऐसा एक का मजाक उड़ाओ, बिठा बिठा के दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? खुद को बचाते हैं जी। कि भैया सबका नंबर आ गया, अब अगली वीडियो मेरे पे बनेगी, इस पागल आदमी को बिठा लो, इसकी वीडियो, इसके साथ वीडियो पॉडकास्ट कर लो, ये मेरे पे वीडियो ही नहीं बनाएगा। तो ये क्या, ये तो गुलाम हो, चमचागिरी है, तुम सनातनी हो ही नहीं। ये हो रहा है देश में। अच्छा, एक चीज आखिरी मैं और पूछना चाहूंगा, आप पर इतने ट्रोल आते हैं, आप पर इतने सारे लोग आरोप भी लगा देते हैं, आज के दौर में जेंजी जो है वो जरा से भी अगर ट्रोल आ जाए तो उससे हतोत्साहित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं। आप कैसे हैंडल करते हो इस चीज़ हंसती हूँ, मजाक उड़ाती हूँ उनका, जो मेरे को ट्रोल करते हैं, बहुत मजा आता है। काय का ट्रोल, बात उसी की होती है तुषार जिसमें कुछ बात होती है। मुझ में जी। कुछ तो बात है कि सारा काम धंधा छोड़कर तुम हमारी बुराई में लगे हो। हम्म, तुषार, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली, समझ की बात है, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, जिसमें जी। मैंने बोला कि भारत T20 मैच हार जाएगा जी। और हारने के चांसेस हैं, लेकिन के आगे की वीडियो ही नहीं देखी। हम्म। हम जीत सकते हैं अगर हम सब हनुमान चालीसा पढ़ें, और हम ही जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी। हम्म। उन सबको हटा दिया, बस इतना सा ले उतना सा लिया। पार्ट ले लिया अपने एग्जैक्टली मतलब का। और नीचे एक बंदे ने कमेंट भी किया, हाँ माँ आपने कहा था, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अरे मैंने कहा हम हार सकते हैं क्योंकि ग्रहण है, क्योंकि T20 मैच उस जगह पर कभी भारत नहीं जीता, लेकिन जीत हमारी ही होगी, नहीं देखा। बिल्कुल। लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़े तो हम सबको अपने देश के लिए आज हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुद्धि की बात है। आपने इतनी सी वीडियो निकाली और उसके ऊपर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपने गिरेबान में झांक रही हूँ ना कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि भारत जीतेगी ही और हम जीत सकते हैं, हमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है। डालते हो ना, सचिन तेंदुलकर भी ऊपर देखते थे, ठीक है, और सचिन जी कहते थे कि ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे रहो, हिलना मत। तो ये सब हमारा लक होता है, गुड लक। तो अपने देश को चेयर अप करने के लिए मैंने बोला, और उस दिन जिस दिन मैच हुआ उस दिन सुबह भी मैंने बोला जीत आज हमारी ही होगी, लेकिन वो वीडियो कोई नहीं दिखाएगा। तो आप ट्रोल अगर सही बात पर हो रहे हो, अब जी। यू आर टॉकिंग अबाउट माई करेक्टर, हम्म। मेरा करेक्टर खराब हो तो मैं बुरा मानू ना। ओह शिट, पता चल गया, जब है ही नहीं, जो बात है ही नहीं उस पर क्या करना है, जब मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा जी। हम ही जीतेंगे, अब आप ट्रोल करते हो, आधी वीडियो देख रहे हो। दुख इस बात का है कि लोग भी आधी वीडियो देखते हैं। मालूम है डॉक्टर वाय राखी है, उनके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो देख के सच तो समझो। ऐसा नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं जो चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस ट्रोलिंग का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 भविष्यवाणी करती हूँ, 99 सही है, तो एक तो भगवान की ऐसी कृपा है कि भविष्यवाणी गलत होकर भी सही हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री पर, मेरे के ऊपर बिहार मुख्यमंत्री पे बड़ा ट्रोल किया कि जी। आप तो कहते मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर वो हटे और फिर वो वो बन दिल्ली गए। आए और फिर बिल्कुल। मैंने बोला दिल्ली आए। तो ये आपके ज्योतिष की सबसे बड़ी परीक्षा तो रब दे रहा है कि आपकी की हुई भविष्यवाणी गलत होकर भी भगवान ने उसको सही कर सही दिया। कर दिया। तो ये इन बातों से ट्रोल होना तब होता है, देखो तकलीफ घात तब पहुंचता है जब मैं गलत हूं। मैं हूं ही नहीं, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं कोई भी बात हवा हवाई नहीं करती, उसका रीजन बताती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ और बिंदास बोलती हूँ। आज से कुछ साल पहले जाकर रिसर्च कर लो, अकेली मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर थी जिसने भविष्यवाणी शुरू की थी। ये वर्ड ही मैंने दिया है 4 साल पहले। डर के तो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी नहीं करते थे। मेरे साथ टीवी पे बैठ के लोग पता है क्या कहते थे, अनुमान है ऐसा हो सकता है, और मैं एंकर को कहती थी ऐसा ही होगा, सकता नहीं है। अब आई एम द जर्नी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ भविष्यवाणी, तो मुझे कोई डर नहीं है। देखिए मैं आज भी तुम्हें कहूंगी, तुम मुझसे कोई भी भविष्यवाणी करने को कहो, मैं डंके की चोट पे कहूंगी, नहीं होगी, मैं अगले पॉडकास्ट में तुमसे आकर कहूंगी कि नहीं हुई, मुझसे कोई गणना में गड़बड़ी रह गई या कोई चीज अलग होगी। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि अभी न्यूक्लियर बम फटने के चांसेस, लेकिन ऐसा न्यूक्लियर बम फटा तो उसका रीजन सिर्फ 2 होगा, एक खुद कर ले ट्रंप, या एक सामने वाले देश को इतना दुखी कर दे ट्रंप की क्या भाड़ में जा, मैं फेंक रहा हूं। रीजन विल बी द ट्रंप। ओके। 10। तो ये बात मैं आपको खुलकर बोल रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ महंगाई आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी। मैं आपको बोल रही हूँ कि लोगों के अंदर ड्राइनेस आएगी, रिलेशंस खराब होंगे, 100 साल का रिकॉर्ड टूटेगा।
इतनी गर्मी पड़ेगी कि जो लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। आज आपके चैनल पे मैं बोलकर जा रही जी। हूँ, विक्रम संवत 2083 में हमारी भारत की मंगल की महादशा चल रही है। केवल क्रिकेट में नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत खेलों के अंदर अपना नाम रोशन करेगा, अवार्ड्स लाएगा। हम बड़े क्रिकेटर्स के तलाक होते देखेंगे, उनके घर में झगड़े होते देखेंगे। हम बड़े-बड़े खिलाड़ियों के तलाक होते हुए देखना, उनकी पर्सनल लाइफ को सड़कों पर आते जी। देखना, उनको चोट लगते देखना, क्रिकेटर्स या बड़े खिलाड़ी, किसी भी कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, उसका एक्सीडेंट होते देखना, खिलाड़ियों से जुड़ी विवादों का सामने आना, कोई खुलासे का होना, क्योंकि खेलों का कारक मंगल होता है और भारत की मंगल की महादशा चल रही जी। है, तो जीत तो हमारी होनी है। ऐसा कोई बंद डब्बे में पड़ा हुआ खेल जिसमें भारत कभी जीता ही नहीं था, वो भी जीतते हुए आपको अच्छा। दिखाई दे जाएंगे हम। सब अच्छा ही है, क्योंकि मंगल है तो जीतना ही है, मंगल है तो खेलों ने आगे आना ही है। चाहे वो खिलाड़ियों को अवार्ड हमें मिल जाए, हमारे देश के किसी खिलाड़ी को अवार्ड मिल जाए, ऐसा कुछ आ जाए, बड़ा खिलाड़ी है, अरे बड़ा अच्छा लगता था, इसका तलाक हो गया, हाँ, अच्छा इसको ये बीमारी है, हमें पता ही नहीं था इसे ये हुँ। बीमारी है। ऐसे खुलासे करवाता है मंगल, अच्छा। खिलाड़ी किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। फिर तो बड़ी उम्मीदें मुझे फीफा वर्ल्ड कप से भी हैं क्योंकि इस साल है और आपने कहा कि ऐसे बंद पड़े डिब्बे में भी खेल होगा तो भारत उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में अभी भारत बहुत पीछे है मुझे बहुत लगता आगे है। जाएगा इस साल। लेकिन हाँ, बहुत आगे जाएगा तब भी मुझे 12 बहुत खुशी मार्च होगी। 2026 को मैं ये प्रेडिक्शंस कर रही हूँ जी। कि इस बार अपना जो खेलों में प्रदर्शन है, भारत बहुत अच्छा करेगा।